मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तकें जो दी गई हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की और दूसरी है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की, इन सभी को हमें जल्दी से जल्दी भरना है क्योंकि परीक्षा हमारी नज़दीक आ रही है। हमारी मार्च में परीक्षा हो जाएगी, इसलिए इनको भर के चेक करवा करके अपने क्लास टीचर से इनको चेक करवा लेना है और फिर इनको याद भी करना है। तो आज हम देखते हैं ये कक्षा 7वीं की जो हमें ये पूरी वर्क बुक दी गई है। इस वर्क बुक में प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमें लिख लेना है और इन सभी प्रश्नों को हमें क्या करना है, याद भी करना है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन्हीं में से हमारा पेपर बनना है। तो आज हम देखते हैं पाठ 21 को। इसमें है कि माँ कह एक कहानी, ये पाठ दिया गया है। इसके पहले वाले पाठ की वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप उनको, ये जो नीचे लिखा गणित वाले सर, यहाँ क्लिक करके ऊपर देखिए प्ले लिस्ट लिखा है, वहाँ जा कर के क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं और उनको भी आप कवर कर लीजिए, उनको लिख लीजिए। जो जिन बच्चों ने हल नहीं की हैं वो कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए इसका जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तात कहाँ भ्रमण करते थे? तो तात उपवन में भ्रमण करते थे, ये लिख लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसी का। प्रश्न 2 दिया है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। इस पंक्ति में से संयोजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखिए। तो अब देखिए इसमें क्या है, वर्ण वर्ण हिम बिंदु है ना, ये हिम बिंदु और ये वर्ण वर्ण, 2 प्रकार के ये संयोजक चिन्ह। ये जो मैंने पहले बताया था कि ये जो संयोजक चिन्ह होता है, ऐसा थोड़ा सा डैश बना दिया जाता है, इसको कहते हैं संयोजक चिन्ह। तो इन दोनों में संयोजक चिन्ह आए हैं, वो हमें ऐसे शब्दों को छांट के लिखना था इस प्रश्न में से। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि पुत्र अपनी माँ से किस बात पर हट कर रही है? तो पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए हट कर रही है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 को देखिए, ये दिया है कि उपवन में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा? तो उपवन में हंस पंखों के आघात होने के कारण नीचे गिरा, यानी उसके पंखों में क्या घाव हो गए थे, लग गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 देखिए, दिया हुआ है कि हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे सो विषय में, गई बात तब न्यायालय में। उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इनका हमें अर्थ लिखना है। तो सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ने लगा और दोनों ही अपने विषय पर अड़िग थे, इसलिए यह जो विवाद था वो न्यायालय पहुंचा, क्योंकि दोनों में विवाद होने लगा था। सिद्धार्थ कह रहे थे कि मैंने इसको बचाया है हंस को, और निर्दयी जो शिकारी था वह कह रहा था कि नहीं, हंस को मैंने मारा है इसलिए मेरा है। तो ये विवाद उन दोनों में होने लगा था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 देखिए, इसमें यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यमक अलंकार क्या होता है? देखिए, जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ पे दिया है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराए। ये कनक कनक आयरन आरन है इसमें। तो इस प्रकार से इनकी जो आवृत्ति होती है यहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 को देखिए, ये दिया है कविता के भाव को कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखिए। कविता का जो भाव है वो कहानी के रूप में देखिए। इसमें है कि पुत्र अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ। तो वो कहानी किसकी हो? राजा की या रानी की कहानी सुनाओ।
तो यशोधरा जो माँ रहती है वो कहती है कि पुत्र तू हट करता है तो सुन, एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे, वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुन करके बेटा कह उठा कि हाँ 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 माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। तो इसी प्रकार माँ अपने पुत्र को कहानी सुनाती है। बस इस प्रकार से थोड़ी से अपने शब्दों में लिखना था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्नार्थ दिया है, मूल्यांकन का प्रश्न है कि इतने में आखिर तक आया पंक्ति में आखिर तक शब्द का अर्थ क्या है? आखिर तक शब्द का अर्थ होता है शिकारी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 देखिए, आपको यदि किसी बात पर झगड़ा हो जाए आपका, तो आप उसे कैसे सुलझाते हैं? तो देखिए, यदि मेरा किसी से झगड़ा हो जाता है तो मैं उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का कार्य करता हूँ। तो लिख लीजिए, यहाँ पे गलत लिखा था, मैं ओ की मत्ता तो लगाइए, तू लग गया, तू गलत है तो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10 देखिए, यहाँ दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कि आप अपने आसपास के किसी भी पशु पक्षी के विषय में अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, कोई भी पक्षी हो उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो मेरे घर के पास एक कोयल का झुंड रहता है जो मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। कहा जाता है कि नर कोयल जो रहती है नीलापन लिए काला होता है वो, तो मादा तीतर की तरह धब्बेदार चितकबरी होती है। नर कोयल ही गाता है, उसकी आंखें लाल होती हैं, पंख पीछे की ओर लंबे लंबे होते हैं, और जो नीड़ रहती है परजीविता इस कुल के पक्षियों की विशेष नेमात है। यानी ये अपना घोंसला नहीं बनाती हैं, ये दूसरों पक्षियों के विशेषकर जैसे कौवा के घोंसलों के उसमें अपने अंडों को मतलब देती हैं, गिराकर अपना अंडा उसमें रख देती हैं। तो जो घोंसलों के अंडे रहते हैं उन कौवे के घोंसलों को अलग किया, वहीं पे अपने अंडे दे देती हैं। तो इस प्रकार से अपन ने इस एक छोटे से पक्षी को अपने शब्दों में लिखना था। आप भी किसी भी पक्षी के बारे में भी लिख सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। इनको अपनी जो वर्कशीट दी गई है उसमें लिख लीजिए। आगे के जो पाठ हैं उनकी वीडियो मैं तुरंत लेकर के उपस्थित होऊंगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे के पाठों की और जो दूसरे विषय हैं उनकी भी वीडियो आपको मिल सकेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।